आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में जो है दिल्ली सल्तनत से जुड़े जो है आपके गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश से संबंधित जो है 45 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि इस सीरीज में जो है हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान को जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल कर देख रहे हैं, तो इस क्रम में दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत देखे हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। मध्यकालीन भारत में भी देखे हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश, पहला वंश आपका गुलाम वंश है। गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक जो था आपका कौन था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी आपकी? तो आपकी लाहौर थी। कौन थी? लाहौर आपका, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव जो डाली गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। दिल्ली का जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? यह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था आपका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है किस उपाधि से जाना जाता है? उससे कौन सी उपाधि से जाना जाता है? तो लाख बॉक्स, लाखों का दान देने वाला यह था, इसलिए इसको कहा जाता था, ठीक है। कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल किसने बनवाई थी? प्रथम मंजिल जो बनवाई गई थी किसके द्वारा? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी ऐसा, ठीक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट है। आपकी कितनी है? 234 फीट। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था आपके उसका जो है सेनापति था अलाउद्दीन थे आपके जो है गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो आपका था आपका बख्तियार खिलजी उसका सेनापति था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है आपके घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी आपकी, ठीक है। गुलामों की फौज को जो फारसी में क्या कहा जाता था? गुलामों के फौज को फारसी में बंदगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगान आपका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन ग्रहण कब किया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी, 24 जून 1206 को, ठीक है। दिन का जो है झोपड़ा मस्जिद कहाँ जो है बनवाई गई थी? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वह बनवाई गई थी आपके या आपके अजमेर में। कहाँ बनवाई गई थी? अजमेर में आपका, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़ा का आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माता वास्तव में कौन था आपका? यशोवर्मन था आपका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई आपकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी आपके लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में आपका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपके इसका गुलाम था तो मोहम्मद गौरी का था, ठीक है। वह जाते समय इसको सौंप दिया। कुतुब मीनार का चौथा मंजिल किस शासक के समय नष्ट हुई थी? यह आपके फिरोज शाह तुगलक के समय नष्ट हुआ था, ठीक है। आगे है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें बनवाई थी? आपके 2 मंजिलें बनवाई थी जो नष्ट हुआ था आपका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बॉक्स क्यों कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि जो है दान देने में उदार होने के कारण उसको जो है लाख बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका इल्तुतमिश से संबंधित है। इल्तुतमिश किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश 1211 में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश जो था वह किस वंश से था, ठीक है। इल्तुतमिश को किस उपाधि से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? तो इलबड़ी तुर्क के नाम से इल्तुतमिश को जाना जाता है। दिल्ली का पहला शासक कौन था जिस जो है बगदाद के खलीफा से जो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी? यह शासक था आपके इल्तुतमिश ही था। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। आगे है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो आपके
1236 में हुई थी। कब हुई थी? 1236 में। ठीक है। दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने जो है मंगोलों यानी चंगेज खां से बचने के लिए जो है जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया? ये आपका इल्तुतमिश ही था। आपका कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश ने जो है किस प्रसिद्ध मीनार के निर्माण को जो है पूरा करवाया? आपका तो आपके कुतुब मीनार की आपकी। ठीक है। इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के जारी किए? चांदी के टका और सोने के जीतल। चांदी के टक्का और सोने के जीतल जारी किए थे आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की? प्रशासनिक सुविधाओं के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की? ये आपने इक्ता प्रथा शुरू किया था। इक्ता इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलाम सरदारों की एक विशेष संस्था बनाई जिसे क्या कहा गया? इसको जो कहा गया आपके तुर्कान ए चिहलगामी कहा गया। तुर्कान ए चिहलगामी कहा गया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो है रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका महिला शासक कौन थी? तो ये आपकी रजिया जो है बेगम थी यानी रजिया सुल्तान आपका। ठीक है। रजिया की हत्या कब हुई? रजिया सुल्तान की हत्या जो हुई थी आपके 1240 में हुई थी। ठीक है। रजिया की हत्या कहाँ की गई थी? रजिया की हत्या जो की गई थी आपके कैथल के पास की गई थी। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद किस प्रकार का सुल्तान था आपका? तो टोपिया सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था आपका। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम जो है था आपके बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन आपका। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? बलबन जो था आपके इल्तुतमिश का गुलाम था आपका। बलबन कब गद्दी पर बैठा? 1266 में बैठा था। ठीक है। बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा में जो है कौन सा जो है नया नगर बसाया आपके? सीरी बसाया था। कौन सा? सीरी। ठीक है। बलबन ने दरबार में जो है कौन सी प्रथा की शुरुआत की? बलबन ने अपने दरबार में कौन सी प्रथा की शुरुआत की? यह प्रथा जो थी आपके सजदा एवं पैबोस प्रथा थी आपके। ठीक है। बलबन ने किस फारसी उत्सव की शुरुआत कराई? कौन से फारसी उत्सव? तो आपके नौरोज को शुरू करवाया था। कौन सा? बलबन ने आपके। ठीक है। बलबन की नीति को किस नाम से जाना जाता है? लोहे एवं रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलुग खां। क्या? उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन किस बहाने से अपनी सेना को जो है लंबी दूरी तक जो है कवायद करवाता था? आखिर शिकार अभियान के बहाने आपका। ठीक है। आगे है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे आपके। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। चलिए